और यह क्या सावित्री, तुम रो रही हो? हाँ, आज मुझे अपनी बहू और बेटे की याद आ रही है। कितने दिन हो गए, एक कॉल भी नहीं आई। जब मैं इस घर में थी तब कितनी रौनक रहती थी इस घर में, लेकिन यह घर अब घुटन महसूस कराता है। अरे सावित्री, तुम हमेशा इसी बात की रट लगाए रहती हो। तुम ही तो चाहती थी ना कि वह कामयाब हो। तुम्हारे ही कहने पर उन्हें विदेश भेजा था और आज उन्हें याद करके रो रही हो तुम। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मां जो हूं, मैंने उसे जन्म दिया है, इसलिए उसकी याद आती है। मां की ममता पुकारती है अपने बेटे को। तुम्हारी बातों में मैं भूल ही गया कि मुझे तो संतोष सिंह जी से मिलना जाना था। क्यों? उनसे मिलने का कारण तो बताइए ना। अरे तुम्हें नहीं पता, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में बुंदेलखंड भवन का निर्माण हो रहा है और वहां पे चंद्रप्रभु मंदिर का निर्माण हो रहा है। सावित्री, काफी सृष्टि परिवार अपने पैसे का उपयोग दान के द्वारा उस भवन में लगा रहे हैं। बहुत पुण्यशाली है सावित्री ऐसे परिवार जो ऐसे बुंदेलखंड भवन का निर्माण कराया करते हैं। अच्छा सावित्री, मुझे उनसे बहुत जरूरी मीटिंग से मैं मिलना है, मैं जा रहा हूं। ठीक है सावित्री? ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ है मम्मा? आती होंगी मां। पापा, पापा जी, मेरा बेटा आ गया, मेरा चांद का टुकड़ा आ गया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, कितने दिनों के बाद आ गया मेरा बेटा। चरण स्पर्श मां। चरण स्पर्श मां जी। खुश रहो। खुश रहे मेरी बहू, मेरा बेटा। चरण स्पर्श पापा। खुश रहो बेटे। चरण स्पर्श ससुर जी। खुश रहो सौभाग्यवती बाबा। मां, तुम हो कि हमारे आने पर खुश होना चाहिए, लेकिन मां तुम तो रो रही हो। अब तो तुम्हारा बेटा आ गया है ना मां, देखो। हाँ हाँ, जानती हूँ जानती हूँ, तू आ गया, लेकिन कितने दिन के लिए आया? आज आया है, 2-4 दिन बाद वापस चला जाएगा। मैं तो फिर रोती रहूंगी ना तेरी याद में। कैसी बात कर रही हो मां? क्या हमें तुम्हारी याद नहीं आती मां? मां, आप तो जानती हो काम भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, जानती हूँ कितना याद करता है। एक कॉल करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर कॉल करता भी है तो अपने बाबूजी से बात कर लेता है बस। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपको बहुत याद करते हैं। मैंने इनसे ही कहा था कि माँ बाबूजी को सरप्राइज देना चाहती हूँ। बेटा देखो, ये सरप्राइज वगैरह मैं नहीं जानती। मेरा तो मन यही है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं। माँ, जब हम दोनों यूएसए सेटल होना चाहते थे ना, तब आप दोनों ने ही तो खुशी खुशी सहमति दी थी। माँ, आप ही चाहती थी ना कि हम किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचे, अच्छा नाम कमाएं, विदेश में जाकर अच्छी जगह सर्विस करें। सुन लो बेटे, सुन लो,
हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पोजीशन पर रहे, नाम कमाए, कितनी ऊंचाई पर, कितनी माँ बाप बच्चे दिखाई ना दे इतनी ऊंचाई पर। प्लीज पापा, हम लोग आ नहीं पाते, इसलिए व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर बातें कर लेते हैं। बेटा, थाली में खाना देखते रहने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है। पिताजी, ऐसा नहीं है कि हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन पिताजी टाइम नहीं। बहू, उस दिन बेटे का फोन नहीं आया था, तब कितनी बेचैन हो गई थी उस, सोचो, याद करो वह दिन। तुम लोगों को इतने प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, और तुम दोनों मुझे यह दिन दिखा रहे हो। देखो, कंप्यूटर के बीच जी रहे तुम्हारे बच्चे तुम्हें कैसे देखेंगे, वह सोचो। मां बाप को अपने बच्चों के आने का इंतजार खुशी खुशी करना चाहिए, दुखी होकर नहीं। संक्रांति पर आओ, 10 लक्षण महापर्व पर आओ, चातुर्मास में आओ, 10 दिन हमारे साथ रहो। बस 10 दिन की खुशी में हम पूरा साल तुम्हारी यादों में गुजार देंगे। पर तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे? हमारे जिंदा रहते आओगे कि नहीं आओगे? यह दुर्भाग्य बन गया ऐसे मां बाप का। नहीं पापा, आप मायूस ना हो पापा। बेटा, याद है तुम्हें, हमारे हेड मास्टर रतनलाल मर गए थे, उनके बच्चे विदेश से नहीं आए हैं, उनका दाह संस्कार किया जाए या नहीं? फिर अनाथों की तरह उनकी लाश को ले जाकर दाह संस्कार किया। कल मैं मंदिर गया, वहां क्या आशीर्वाद मिला कि 100 साल जियो। जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, वह जीवन तभी मिल सकता है तब अपनों के साथ खुशी से जिया जाए। अगर ऐसे जीना है तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? पापा, हम लोगों का भी दिल करता था कि हम लोग भी तुम्हारे पास आए, लेकिन टाइम नहीं है ना बेटा। हर तीसरे महीने के बाद मौसम बदलता है। जो तनख्वाह देता है उसे 4 घंटा ज्यादा समय देने का है, और जो तुम्हारे लिए आज जिंदा है उसके लिए साल के 4 दिन भी नहीं। बेटा, अब हम 5 या 10 साल और जिएंगे। बेटा, तुम साल में एक बार भी आओ तो अपनी हम बची खुची जिंदगी में हम लोग 5 या 10 बार और देख पाएंगे। बेटे, वह मौका तो कम से कम हमें दे दो, कम से कम हमें दे दो। पिताजी, मां जी, मुझे माफ कर दो मां। आज आपने मुझे एहसास करा दिया पापा कि माता पिता से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती, कुछ नहीं होती पापा। मैं भूल गया था, अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया था पापा। मैं आपको छोड़कर क्यों चला गया था विदेश? आज मुझे पश्चाताप है पापा। पापा, हम आपके साथ रहेंगे बाबा, आपके साथ रहेंगे।
माँ, हम आपकी सेवा करेंगे माँ। अब हम विदेश में नहीं रहेंगे माँ। इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला। इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला। हंसते बसते घर फूंक दिए, धरती को नर्क बना डाला। इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला। अब आप हमारे साथ रहेंगे, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है, यदि बेटे के होते माता पिता असमर्थ है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ है, क्योंकि माँ बाप के हजारों हाथ होते हैं, माँ बाप के हजारों हाथ होते हैं। आओ पापा, अब मैं आपको छोड़कर विदेश नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। भारतीय तपोवन आर्ट ग्रुप की प्रस्तुति। आप देख रहे हैं एक आवाज में सभी पात्रों का मंचन और वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार से आज हमारे बच्चों का पलायन हो रहा है। माता पिता ही चाहते हैं वह पढ़े, एमबीए करे, एमसीए करे, बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करे। जब बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेता है तो फिर कहाँ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, आज हमारे व्यवसाय से हटकर लोगों की नौकरी की प्रेरणा ज़्यादा बढ़ रही है। और हमारे गांव देहात में, नगरों में भी अब केवल बूढ़े माँ बाप बचे हैं। बच्चे तो सब, बहुएं तो सब बाहर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में आज जैन दर्शन का संरक्षण कैसे होगा। जो भव्य जिनालय हम बना रहे हैं उनका संरक्षण कौन करेगा, उनकी पूजा व्यवस्था कौन करेगा, विचारणीय है। एक बार ताली बजा के सब कलाकारों का आह्वान करें, सम्मान करें। हम इस शाश्वत इतिहास की भूमि में आज आए हैं।